Hello everybody, I welcome you all to the most authentic YouTube channel for the stock and trending analysis. Our channel is Stock Gyan and Research Institute. आज हम बात कर लेते हैं IPO की, क्योंकि इस वीक बहुत सारे IPOs आने वाले हैं। उसमें से श्याम मेटालिक एक वन ऑफ द लीडिंग IPO है। इस वीडियो में बेसिकली आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड, और ये पूरी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक एंड रिसर्च बेस्ड है। इसीलिए फॉर योर इन्वेस्टमेंट यू शुड फॉलो द चैनल हु इज़ वेरी ऑथेंटिक। नाउअडेज सो मेनी यूट्यूबर्स आर देयर, दोज मेकिंग ओनली क्लिकबेट वीडियोज टू गेट व्यूज, बट this is not a good thing for a good investor to click on that clickbait video। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं। श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड, ये जो IPO है, ये जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी मार्केट में इनिशियल ओपनिंग्स के लिए स्टार्ट है इसकी एप्लीकेशन। ज़्यादा इधर उधर की बात बिना किए जो ऑथेंटिक पॉइंट्स है मैं उस पर आता हूँ। इस IPO की साइज 909 करोड़ रुपए। 909 करोड़ रुपए का मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर IPO है ये एक बहुत शॉर्ट बैंड पे आ रहा है। शॉर्ट बैंड IPOs जो भी होते हैं उसमें लिस्टिंग होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो मार्केट से बहुत कम पैसे लेने के लिए आए। तो ये IPO जो है वो मार्केट से 909 करोड़ रुपए लेने के लिए आया है मात्र, इसलिए इस IPO में लिस्टिंग गेन होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम बात करें इसकी सब्सक्रिप्शन की, तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 11:20 15 जून तक ये IPO रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर का मतलब होता है जैसे आप और मैं, है ना। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर में ये 3 गुना से ज़्यादा टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि ये IPO बहुत ही जेन्युइन है ना। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी इसको 0.77 टाइम्स इसको सब्सक्राइब कर चुके हैं। बस एम्प्लॉयज़ में इसमें थोड़ा सा वैल्यू मुझे कम नज़र आ रही है, 0.38, लेकिन जैसे जैसे क्योंकि इसकी लास्ट डेट 16 है, तो ऐसी उम्मीद है कि ये लास्ट में एम्प्लॉयज़ जो है ये इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ब्रिजभूषण अग्रवाल इसके MD हैं, और ये कंपनी एक लीडिंग कंपनी है किसमें, मेटल प्रोडक्शन में। इसके कुछ प्रोज और कॉन्स की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको अपना व्यू बताऊंगा कि क्या इस IPO में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। वापस से मैं एक बात आपको रिपीट कर दूं, दिस यूट्यूब चैनल इज ओनली बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड द रिसर्च, क्योंकि जैसा कि आपको नाम से पता है, दिस इज द स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट, दैट मीन्स वी आर ओनली हेयर आफ्टर ग्रेट रिसर्च। ओके, हम वो क्लिकबेट वीडियो मोबाइल वाले नहीं बनाते स्क्रीन रिकॉर्ड करके। सो if you like any authentic videos on a stock market and trend, so you should subscribe this channel, elsewise you don't, your choice। so dear, ये जो कंपनी है श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड, ये कंपनी 2002 में फाउंड की गई थी। इस कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा रिस्क भी है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला, ये कंपनी जो है ये नॉन फॉसिल फ्यूल और वेस्ट प्रोडक्ट से एनर्जी जनरेट करती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी कंपनी नॉन फॉसिल फ्यूल का मतलब हो गया कोल पेट्रोलियम को छोड़कर, मतलब कोल पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल्स, कोल पेट्रोलियम को छोड़कर ये कंपनी जो है नॉन फॉसिल फ्यूल से अपनी एनर्जी जनरेट करती है। तो इसके कारण इनकी पावर कॉस्ट बहुत कम आती है, तो इनके प्रॉफिट इन्हेंस होने के जो है चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो है ये रॉ मटेरियल के पास ही लोकेटेड है। श्याम मेटालिक्स की जो कंपनी है ये रॉ मटेरियल के पास ही लोकेटेड है, तो इससे भी क्या होता है कि इनके ओवरऑल जो प्रॉफिट होने के चांसेस है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। और ये डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, मतलब ये लीडिंग कंपनी है 4th नंबर की रॉ मटेरियल प्रोसेस करने में मेटल की। लेकिन इसके कुछ जो कॉन्स हैं, जो इसकी डिमेरिट है इस कंपनी की, वो थोड़ी मुझे इसमें 1-2 चीज़ें अच्छी नहीं लगी, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखिए, मैं सिर्फ क्लिकबेट वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मेरा काम है इस इंस्टीट्यूट का कि वी हैव टू प्रोवाइड यू सम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। इसका जो मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू है ना, वो एक्सपोर्ट से आ रहा है। ठीक है, मतलब कि ये कंपनी एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनी है, ये ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है। तो कभी अगर गवर्नमेंट के रूल्स चेंज होते हैं, अगर एक्सपोर्ट थोड़ा बहुत भी अगर कम होता है, तो ये कंपनी की प्रॉफिट अचानक से गिर भी सकती है। तो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए इसको ध्यान में रखना है। और दूसरा,
ये जो फ्यूचर अर्निंग को अगर हम माने तो फ्यूचर अर्निंग के हिसाब से ये कस्टमर के साथ कोई भी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं करती, क्योंकि ये तो स्टील बेस्ड कंपनी है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म में हमें एक बार इसको सोचना चाहिए करने के लिए। सो अभी इसके आगे हम इसकी रेवेन्यू, टोटल एसेट्स और प्रॉफिट्स भी देखेंगे। लेकिन अभी तक के हिसाब से टू अप्लाई एन IPO दिस कंपनी इज गुड, क्योंकि ये IPO में आपको बहुत लिस्टिंग गेन भी दे सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मेरी राय अगर माने तो आप इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्स भी हैं। और रिवेन्यूज़ की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट डिस्प्ले कर दूंगा। रिवेन्यूज़ मार्च 2018 में इसका 3,920 करोड़ था, जो कि मार्च 19 में बढ़कर 4,685 करोड़ हो गया। फिर मार्च 20 में थोड़ा कम हुआ, मतलब रिवेन्यू के हिसाब से ये कंपनी उतनी ख़राब नहीं है, ठीक है। लेकिन एसेट्स की बात करें तो इसके ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, जो कि इसका एक प्लस पॉइंट है। तो ओवरऑल देखिए, हमें क्या करना है, हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे कि हम एक कंपनी नहीं खोलें, हमें स्टॉक एनालाइज करना। तो स्टॉक एनालिसिस के हिसाब से ये कंपनी के एसेट्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। IPOs के हिसाब से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ये IPO अलॉटमेंट होता है तो ये वीडियो मेरा उसी समय रहेगा। आप इसको देख लीजिएगा कि ग्रे मार्केट पे अभी जो इसकी प्राइस चल रही है वो 160 अराउंड चल रही है। दैट मीन्स इसमें 40 to 50% का आपको लिस्टिंग गेन होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। बाकी एक लिस्टिंग गेन की वीडियो मैं कल भी बना दूंगा। तो ये बात है श्याम मेटालिक्स की। और श्याम मेटालिक्स में टोटल प्रॉफिट की अगर हम बात करें इस कंपनी की, तो टोटल प्रॉफिट में एक थोड़ा इम्पैक्ट कोविड का देखने के लिए मिलता है, लेकिन प्री कोविड भी इसको कह सकते हैं कि मार्च 2020 में इस कंपनी की अचानक प्रॉफिट कम हो गई। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्च 2019 में इसकी प्रॉफिट, मतलब कि प्रॉपर ओवरऑल टर्नओवर नहीं, ओनली प्रॉफिट कितना था इसका, 642 करोड़। लेकिन मार्च 2020 में इसकी प्रॉफिट कम होकर 341 करोड़ ही रह गई। दैट मीन्स 50% के अराउंड प्रॉफिट में नुकसान हुआ था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम ऐसी कंपनी को प्रेफर नहीं करेंगे जो कि कस्टमर के साथ डायरेक्ट रिलेशन ना रखती हो, या फिर ऐसी कंपनी को जो सिर्फ और सिर्फ उसका मेन एक्सपोर्ट ही उसका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो में अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो हमारा ये एम है कि हम 3 मंथ्स में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी स्टॉक मार्केट की बनाना चाहते हैं, है ना। सिर्फ उसमें ये नहीं कि एक क्लिकबेट वीडियो हो, स्क्रीन रिकॉर्डर वाली, वो नहीं। हम एक ऐसी कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जिसमें फैक्ट बेस्ड बात हो, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ऐसी वीडियो आप और जानना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और जो डिफरेंट IPOs आ रहे हैं उसकी भी मैं एक समरी बेस्ड वीडियो सभी IPO की लेकर आऊँगा। उसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।